बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग बहुत तेज हो गई है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे बात करेंगे। राजभर जी, ये बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्या पक्ष है आपका और पार्टी का? के दो चीजें हैं। बिहार में जो जाति जनगणना के आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े पर दो प्रश्न चिन्ह है। पहला, 36% अत्यंत पिछड़ा और 17% अल्पसंख्यक, 16% सामान्य वर्ग और 22% दलित। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले द्वय नेता माननीय नीतीश जी, माननीय लालू यादव जी। सामाजिक न्याय का नारा इनका झूठ का पुलिंदा साबित हो गया। कभी इन्होंने शेष जो जातियों का आंकड़ा प्रस्तुत आया है, इन दो जातियों के अलावा क्या सामाजिक न्याय की बात इन लोगों के दिमाग में आई कि इस कम्युनिटी से 36%, 22%, 17% कम्युनिटी से कभी इन लोगों ने सीएम की कुर्सी देने की बात की? नहीं किया। ये उनके आंकड़े ही बता रहे हैं कि इन्होंने जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये झूठ का पुलिंदा बोलते हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं बल्कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग का हक लूटने वाले ये जाति जनगणना का जो आंकड़ा दिखा रहा है। दूसरा, 3 महीने के अंदर जो जाति आंकड़ा आया है, जाति आंकड़ा आने के बाद बड़े पैमाने पर आरोप लग रहा है। पहला आरोप, किन्नर धरने में बैठे हैं कि हमारी गिनती इतनी कम कैसे आ गई। दूसरा, हम वहां करीब 4 महीने से काम कर रहे हैं। 29 जिले हैं जिसमें रजवार, राजभर, राजवंशी, राजधोप और भर, 5 जातियां। 19 जिले में अलग अलग पार्लियामेंट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख तक वोट है। उसका आंकड़ा आया 0.5%। हमने 20 जिले में वहां के जिलाध्यक्षों से, प्रदेश के नेताओं से पूछा कि क्या आपके गांव में कोई सर्वे की टीम गई थी? एक भी व्यक्ति कहने को तैयार नहीं है कि हमारे गांव में सर्वे हुआ है। फर्जी। अब जिस कम्युनिटी का एक एक पार्लियामेंट में 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख वोट हो, वो 0.5% से भी कम आवे, ये तो अतिशयोक्ति है। 38 जिले हैं, 29 में आबादी है उनकी। तो ये जो जाति आंकड़ा निकालने वाले लोग हैं, वो जाति से प्रेरित लोग हैं। जाति से प्रेरित लोग हैं। जैसे हम लोग चुनाव प्रचार में भी देखे हैं, जो जिस जाति का होता है अपनी जाति में जाकर प्रचार करता है और वहीं से सबका वोट लेता है। तो उसी तरह ये जाति आंकड़ा प्रस्तुत करने वाले जो भी टीम लगी, वो अपनी जाति में जाकर बैठ गए, पूरे गांव का पूछ लिए और आंकड़ा बना दिए। आपके कहने का मतलब है ये सर्वे ठीक से हुआ ही नहीं? 100% ये आंकड़ा हर तबका जो नॉन पॉलिटिकल है, हर तबका आरोप लगा रहा है कि ये जाति आंकड़ा गलत है। जाति आंकड़ा दरवाजे दरवाजे होना चाहिए, यही ना है सिस्टम। वहां जाने पर परिवार में कितने लोग हैं, परिवार में कितने लोग नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, तभी ना पता लगेगा कि गांव में एक आदमी के दरवाजे बैठ करके पूरे गांव का आंकड़ा निकाल लेंगे। ये शुद्ध रूप से जो कुछ जातियों के लिए ये फर्जी, जो नॉन पॉलिटिकल जातियां हैं उनके लिए ये उनको धोखा दिए हैं। और जो आंकड़ा उनका आया है, उस आंकड़े पर इनके सामाजिक न्याय की दुहाई देने का जो नारा है, ये झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, मुझे बताइए, बिहार की बात तो आपने कर ली, यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। बीजेपी के तमाम सारे सहयोगी दल, चाहे संजय निषाद जी हो निषाद पार्टी से, अनुप्रिया पटेल हो अपना दल एस से, सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ, यूपी में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपका स्टैंड क्या है? हम तो पूरे देश में चाहते हैं, यूपी है नहीं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हर 10 साल पे जाति जनगणना का प्राविधान दिया है कि जो जातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में
10 साल में सर्वे हो, जो पिछड़ गई हैं उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार व्यवस्था करके उसको आगे बढ़ाए, यही ना है। हम तो उसके 21 साल से चिल्ला रहे हैं। अखिलेश जी तो 27 अक्टूबर के बाद से चिल्लाना शुरू किए 2022, जब हम उनके साथ गए हैं, नहीं तो उनको कहाँ याद था। अगर याद होता, न्याय की बात करते, तो अखिलेश जी अपने मुख्यमंत्री तो काल में 5 साल लगातार थे, बहुमत की सरकार थी, नीतीश जी की तरह यो आंकड़ा निकाल लेते, लेकिन नहीं किया। अब भीख मांग रहे हैं भाजपा से कि कर दो कर दो। अरे जब पावर आपके पास था तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? धोखा देने का काम करते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब चुनावी है, मतलब चुनाव आया तो जातिगत जनगणना की बात याद आ गई, पिछड़ों की बात याद आ गई, जब सरकार में रहते हैं तो नहीं करते हैं। 100% यूपी में समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है। 18% वोट मुसलमान देता है, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, इसमें से 18% सपा कोड देता है। समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बसपा, चाहे जो भी दल हो, बीजेपी के अलावा, सारे लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ नफरत दिया है, बीजेपी से नफरत दिया है और उनका हक लूटा है। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% नहीं है। ये बीजेपी का दोष है? बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने तो सबका सहयोग किया है। मायावती जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, मुलायम सिंह यादव जी को 89 में समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया, शायद भूल गए हैं सपाई सब। ममता जी रेल मंत्री बनी भाजपा से समर्थन में, नीतीश जी रेल मंत्री बने थे भाजपा के सहयोग से। निषाद पार्टी आप देख रहे हैं, अपना दल देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र देख ही रहे हैं, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, बीजेपी से 2 साल सरकार चली, कहां के अछूता है। ओम प्रकाश राजभर दिख ही रहे हैं। हमारा मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि संविधान के दायरे में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के तहत हर 10 साल पे जातिवार जनगणना, हमारी पार्टी इसके पक्षधर है। रहा सवाल पिछड़े दलित का, जो खुलासा वहां हुआ है वही खुलासा यहां हो जाएगा कि लंबे समय तक 19 साल सपा बसपा का शासन, 40 साल कांग्रेस का शासन, बीच में तमाम दलों का शासन, हमेशा सर्वाधिक पिछड़े या वंचित शोषितों के साथ अन्याय हुआ है। वही रिजल्ट आएगा। सामाजिक न्याय की बात अखिलेश जी भी करते हैं, कांग्रेस के भी लोग इस समय राहुल जी खूब चिल्ला रहे हैं। जब सरकार थी तब आपका सामाजिक न्याय कहां था? 4 बार की सरकार में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बचेगा तो अखिलेश जी बनेंगे, और जी कहां जाएंगे? सबकी भागीदारी चाहिए। भाई नारा तो लगाते हो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहां गया नीतीश जी, लालू जी, अखिलेश जी और मायावती जी और सोनिया जी? कहां गया नारा? भाई 4 बार में एक को बार तो सामाजिक न्याय की बात करते। तो ये धोखा देने वाले लोग हैं। आज मैं खुद गवाह हूं, 28 लोकसभा सीट में बड़ी संख्या में राजभर रहता है। एक आईएएस नहीं, एक आईपीएस नहीं, पीसीएस नहीं, थाने पर दरोगा नहीं, सिपाही नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, लेखपाल नहीं। क्या हो रहा था? किस सामाजिक न्याय की बात लोग करते हैं? अगर इस कम्युनिटी में शिक्षा नहीं थी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत इनको शिक्षा देकर ऊपर उठाने की व्यवस्था है, क्यों नहीं किया आपने सत्ता में रहते हुए? ये धोखा देने वाले लोग हल्ला कर रहे हैं। पावर था तब तो आप नहीं किए भैया, कर दिए होते तो आज हम भी ललकारते। चुनाव पर क्या असर देख रहे हैं आप इस जातीय जनगणना कोई का? असर मतलब नहीं। कुछ पढ़ने वाला है क्या? बिहार से उठ रही है जातीय जनगणना। आपको बता दें कि एक बार जो डर जाता है ना कहीं से, लंबे समय तक बिहार में, लंबे समय तक यूपी में, लंबे समय तक सपा बसपा के साथ 19 साल लगातार यहाँ का पिछड़ा और दलित रहा। मिला क्या इनको? जिनको नहीं मिला वो आंख मूंद करके, जैसे किसी कवि ने लिखा है कि खोज खोज अधियार भगावा, ऐसे सब कुलायल बा, पता न पावा दियनी के पियनी तरसार लुकायल बा। इसी तरह जो सर्वाधिक पिछड़ा है लोग हैं, वंचित शोषित लोग हैं, ये बड़ी संख्या में मूव कर गया बीजेपी के पास। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 2-2 बार, दूसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। यही जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग रहा है, ये पिछड़ा और दलित
कभी कांग्रेस के साथ तो उसकी सरकार, सपा के साथ तो उसकी सरकार, बसपा के साथ तो उसकी सरकार, आज बीजेपी के साथ खड़ा हो गया उसकी सरकार। जो बचा खुचा है, कुछ संजय निषाद जी के साथ, कुछ अनुप्रिया पटेल जी के साथ, कुछ ओम प्रकाश राजभर के साथ, कुछ जयंत चौधरी के साथ, ऐसे थोड़ी थोड़ी अपना लोग जहां जहां रोके हैं अपने पास। बचा कहाँ है? शायद ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गए होते तो जो हश्र कांग्रेस का हुआ, जो हश्र बसपा का हुआ, वही हश्र समाजवादी पार्टी का होता। सीटें बहुत कम हो जाती। अकेले लड़े थे ना, 47 न थी। इस बार औकात का पता लग जाता, वही सीटें जीत के आते जो उनकी कम्युनिटी का, दो जातियों का, जहां मुसलमान और यादव मिला के बहुलता की सीटें थी, वही शायद जीत पाते। अच्छा, आपको लगता है 2022 के चुनाव में गलत चले गए आप समाजवादी पार्टी के साथ? लगता है आपको ये? नहीं, गलत नहीं, हम जानबूझ के गए थे, जहर खाने गए थे एहसास कराने गए थे। देखिए, हम ऐसे जीव हैं कि उनसे सौदा करके गए थे कि देखो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो राघवेंद्र सिंह की है, इसको लागू करोगे तब तो भाई आगे बढ़ाओ। आप जो हमारी लड़ाई है, जो आप कहते हो सामाजिक न्याय, इसको लागू करना पड़ेगा। जो मुद्दे हमारे हैं उसको लागू करना पड़ेगा, तब तो भाई फिर आगे बढ़ो, और नहीं तो फिर खटास इसी बात की कि यहाँ जितने लोगों कोई बोलबे नहीं करता है, ये आगे बहुत बोल रहा है। भाई हम तो हक की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम अपने लिए तो मांग नहीं रहे थे। हम तो उनको नेता बनाने के लिए मुख्यमंत्री मान गए थे, भाई मुख्यमंत्री बनकर के आप ये काम करो, राजी हो गए थे। बिल्कुल। अब जो समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था, उसके लिए मैंने राजी कर लिया था, इतना नहीं। पुरानी पेंशन के लिए समाजवादी पार्टी ने ही पुरानी पेंशन खत्म किया था। हमने कहा कि बहाल करना पड़ेगा, तब तो हम आपके साथ आवे। तमाम मुद्दों को लेकर के हम पहले ही कह लिए थे कि करो, नहीं तो फिर सरकार बनेगी तो चापी चापा होगी तो वो जो बोल रहे हैं ये इतिहास है। आप आज उठा के देखिए, जो पिछड़े नान यादव जातियां हैं, साथ छोड़ दिया सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, सबका साथ छोड़ दिए, ये सब मूव कर गए इधर। कहां से जीती? बीजेपी के साथ आ गए सब। बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये जैसे जो बात आपने अखिलेश यादव से कही, आपने बीजेपी सरकार में जो आप मंत्री थे तो आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, तो क्या अभी भी बीजेपी के साथ आप अपने उसमें स्टैंड पर कायम हैं? हम भैया अपने मुद्दे पे एकदम अड़े हैं। ये बात जब मैंने 18 जुलाई को वहां रखा दिल्ली में, तो मुझे ये समझाया गया, हालांकि पहले ही बताया गया था कि देखो, आप स्टेट की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण का जो बंटवारा है वो राष्ट्रीय स्तर पे करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन कर दिया है। जो रोड़ा बीच में पड़ा था वही तो हमने कहा, हम जब सरकार छोड़े तो यही बात आई कि हमने रोहिणी आयोग का गठन कर दिया है, हम राष्ट्रीय स्तर पे बांट के देना चाहते हैं। हम कहे तो पहले यहाँ बढ़ जाए, जब वो बटी तो बटी, कहा नहीं वही होगा। हम कहे जब वही होगा तो भैया तो फिर हम चले। उस दिन मैंने इस बात को रखा तो यही मेरे सामने फिर सवाल आया कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट धीरे धीरे तैयार हो रही है। 37% आबादी अति पिछड़ों की आ रही है और 37% लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, एग्री हैं। तो हम कहे भाई जब राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन दे चाहे जब दे दीजिए। अच्छा, सवाल फिर वही ला रहा हूँ, यूपी में जातीय जनगणना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? अब तो चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा चुनाव। पूरे देश में जाति जनगणना हो जाती, पूरे देश में, यूपीए नहीं, तो सत्ता में रहने वाले लोगों की कलई खुल जाती। हिस्सेदारी न मिलना ये भी एक बड़ा कारण है। लोगों को लगता ना कि हमारी इतनी आबादी, तो लोकसभा विधानसभा में टिकट क्यों नहीं, हमको नौकरियों में हिस्सेदारी क्यों नहीं, हमको रोजगार क्यों नहीं, शिक्षा के लिए हमारे लिए बजट क्यों नहीं, तब सवाल होगा ना। तो सवाल न पैदा हो इसके लिए पार्टियां भाग रही हैं। अखिलेश जी अगर कराए होते अपनी सरकार में, मायावती जी कराई होती, कांग्रेस कराई होती, ये सवाल उसी समय खड़ा हो गया होता ना। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जातिवार जनगणना बिहार में हुई है, उसका नुकसान नीतीश और लालू जी को होने जा रहा है। क्या आधार मानते हैं उसके पीछे? 36% लोग अब कबूल कर लिए ना, भाई इन्होंने कुछ दहलन नहीं सर। 10 अक्टूबर को मैं जा रहा हूं गांधी मैदान पटना, और वही लोग जुटेंगे जिनके साथ ये लोग अन्याय किए हैं, जिनका हक लूटे हैं, वही लोग जुटेंगे और ललकारेंगे कि आवाज हमारी चुनाव में। हम तो जा रहे हैं ना, 2000, 5000, 10,000, 8,000 भीड़ जुट रही है। वो भीड़ कह रही है कि नेताजी अब जहाँ जोन बताओ, तो अब इनका उनका कोनो सुनवाई नहीं, अब जाए, अब
अब हम लोग आपके साथ है ही, वो जलवा देखने को मिलेगा 10 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बिहार की जातीय जनगणना का एक बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार और उनकी सरकार को उठाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो यूपी में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन संविधान के हिसाब से। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।